एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी, एक टुकड़ा जमीन और 2 मेहनती बैल थे। अपनी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा मानता था कि ईमानदारी और धैर्य से जीवन बेहतर बनता है। एक दिन गांव के क्रूर और लालची जमींदार ठाकुर साहब ने जमीन के कर टैक्स में वृद्धि करने का फैसला किया। गांव वाले बेबस थे, लेकिन रामू ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जा पहुंचा। हाथ जोड़कर उसने निवेदन किया, ठाकुर साहब, इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई। हमारे पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ है। कृपया अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ठाकुर साहब मुस्कुराए और बोले, अगर तुम कर नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन दे दो। गांव वाले ये सुनकर सन्न रह गए। रामू ने अपनी जमीन की ओर देखा। यही एकमात्र चीज थी जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे यह शर्त माननी पड़ी। दिन बीतते गए और रामू का दिल भारी होता गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह गांव के बुजुर्ग पुजारी के पास गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। पुजारी ने रामू की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, रामू, ठाकुर साहब को बुद्धि की परीक्षा में चुनौती दो। यदि तुम जीत गए तो वे तुम्हारी जमीन लौटा देंगे। अगली सुबह रामू ठाकुर साहब के पास गया और कहा, आप गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन क्या शक्ति बुद्धि से बड़ी होती है? ठाकुर साहब जोर से हंसे, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई गरीब आदमी मुझे हरा नहीं सकता। रामू मुस्कुराया और बोला, तो आइए एक प्रतियोगिता करते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप मेरी जमीन लौटा देंगे। अगर मैं हार गया तो मैं जीवन भर आपके लिए काम करूंगा। ठाकुर साहब को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। रामू ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? ठाकुर साहब गर्व से बोले, सोना। निश्चित रूप से। रामू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह है विश्वास। जिसके पास विश्वास होता है वह सबसे धनी होता है। बिना विश्वास के सोने की भी कोई कीमत नहीं होती। ठाकुर साहब ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन आगे के सवालों के लिए तैयार रहे। अगला सवाल रामू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटते हैं उतनी ही बढ़ती है? ठाकुर साहब ने बहुत सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सके। रामू मुस्कुराकर बोला, दयालुता और प्रेम। जितना अधिक आप इसे बांटेंगे उतना ही अधिक यह आपके पास लौट कर आएगा। ये सुनकर गांव वाले, जो ये सब देख रहे थे, तालियां बजाने लगे। ठाकुर साहब शर्मिंदा हो गए, लेकिन उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने रामू को उसकी जमीन लौटा दी और वादा किया कि वे आगे कर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। उस दिन के बाद गांव में समृद्धि आ गई और रामू की बुद्धिमानी एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। उसकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची संपत्ति ईमानदारी, विश्वास और दयालुता में निहित होती है।